बता दो बच्चे कि तुम कितने डरे हुए लोग हो, किससे कितने डरे, तो अंदर समझ जाओगे चार फोन किसके किसके आएंगे। और पूरे परिवार में तीन चार लोग होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, जो हर जगह चोट करते हैं। अच्छी शादी में ज्यादा आइटम रख दी, गरीबों को बैठा इतना पैसा फोकट में वेस्ट करवा दिया, पेट भरे हुए लोगों को खाने पे बुला लिया आपने, तो क्या भिखारी को बुलाएंगे क्या? वो रहते हैं कुछ पांच सात दस ऐसे सिर्फ फिरे, समाज में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, और शहर में भी रहते हैं, जो सिर्फ चोट करने के अलावा। बस शहर में भी जो सरपंच बन जाता, ये गटर नहीं बनवाई, वो बनवा दी थी, बोले इस मोहल्ले की नहीं बनवाई, इस मोहल्ले की बनवा दी, बड़े लोगों के मोहल्ले की बनवा दी आपने गटर, और हम छोटे जो गरीब लोग हैं उसकी गटर ही नहीं बनी आपसे। वो कहीं पे भी हो, उनका दिन भर काम चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे कमेंट्स करने रहता पूरे गांव के अंदर। ऐसे परिवार में भी रहते, जिस शादी में मिलेंगे वो कमेंट्स ही कमेंट्स करेंगे आपको। आप जब जाओगे तो क्या पूछेगा आदमी आपसे, बहुत दुबला हो गया तू, या बहुत मोटा हो गया तू, पहले शुरुआती में से करते हैं, बीमार पड़ गया था क्या आप? अच्छा, आप पे बात करोगे तो क्या शुरुआत करोगे आपकी? शादी में जाते से करेगा क्या आदमी बेटी का? अच्छा आप जाओगे से, अभी जाओगे पता चलेगा आप क्या करोगे, उठाने में भी क्या करोगे आप बातचीत, या शायद जब मर जाता वहां भी बातचीत क्या करेंगे आप? ये बातचीत करेंगे। तो पहले लिस्ट बनाओ आप, और ये 30-40 लोगों में से भी जो खतरनाक लोग हैं, दो चार पांच, उनको देख लो आप कैसे इनको ग्रिप में लेना। ये लोग बहुत जल्दी ग्रिप में आ जाते हैं, इनमें अकल तो होती ही नहीं बिल्कुल भी। जब ये जो बिना अकल के लोग रहते हैं इनकी कोई वक्त भी नहीं होती परिवार में, सब जानते हैं कमेंट्स करने वाले लोग, करते कुछ भी नहीं है शादी में, एक काम नहीं करते, पर ये दिन भर खुसर फुसर करते रहते, बस भड़काते रहते कि इनका काम कैसे बिगड़े। इनको पहचान लो इन 5 लोगों की वजह से, और इन 5 लोगों की वजह से अपने पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो आप। सबके परिवार में इससे ज्यादा लोग नहीं। तो मैंने तो मेरे परिवार में खोज लिया था कौन कौन मेरे को चोट पहुंचाते हैं। मामा परिवार और ससुराल पक्ष में 5-7 थे, और उसी ससुराल पक्ष में मैं सबदूर कैंप लेके आया हूँ। वही ससुराल पक्ष वाले जो मेरे को बोलते थे पहले, जो जो मेरे को पहचानते, जो मैं गया अभी खरगोन में कैंप लिया था मैंने, सभी वो जितने कम से कम 10 फैमिली थी जो ससुराल पक्ष के हमारे, मतलब कि हर एक के घर में चलो आप, वो तो जा ही नहीं पाया इतने घरों में तो, और बैंड बाजे के साथ लेके जा रहा मेरे को, वही सोचो। और 5-7 साल 10 साल पहले बोलते थे हमारी छोरी को तो इन्होंने क्या कर दिया, बेवा कर दिया, जीते जी बेवा हो गई। और आज छोरी सहित मेरे को बोलो, छोरी को फोन लगा बोल रहे कि वास्तव में क्या जीवन बना दिया हमारा इस आदमी ने 6 दिनों में, वही बोल फोन करके बोल रहे। तो आप भी समझ सकते हो, शुरू शुरू में तो सब, एक आदमी गांव से निकलता है छोटा गरीब आदमी, और पैसा कमाने के लिए निकलता है तो पूरे गांव उसको कमेंट्स करता है, भिखारी बन के लुटेगा वहां से वापस मुंबई से। और जब वो पैसे वाला बन जाता है तो पूरा गांव बोलता है भैया हमको भी मुंबई लेके चलो। बाद में बोलते सब, पहले नहीं बोलेंगे, वो पाली वाले से बाद में बोला सज्जन सिंह जी को, पैसे कमा लिए जब। तो आप भी इस यात्रा पे चलोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, और कुछ चेतनाएं आपके साथ जुड़ेगी तो पूरा गांव आपका वापस जुड़ेगा, पूरा परिवार वापस जुड़ेगा। पर पहले जोड़ने की कला आना चाहिए आपको। परमाले जी को प्रणाम, सारी चेतनाओं को प्रणाम। आप सही फरमा रहे हैं परमाले जी, समय वैसा ही था जब मैं इस चाल में जब चला था तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते थे, परिवार वाले भी कमेंट्स करते थे, लेकिन जब तक मेरा जीवन आचरण में नहीं आया था, पिछले 1 साल से जब से मैं आचरण में जब से आया हूँ, और मैंने बिजनेस भी जो 1 साल में डबल किया, उसके पीछे भी मेरा आचरण है कि मैं सिर्फ कभी कोई पदार्थ की या प्रोडक्ट की या कोई व्यापारी को कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ ज्ञान की बात करता हूँ, और ज्ञान की बात से वो प्रभावित होकर मेरे से जुड़ रहे हैं। और अभी मेरे पूरे परिवार वाले एक साथ पाली में कैंप भी कराना चाहते हैं, पूरे परिवार वाले साथ हैं, और मेरे को खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब तो पर्टिकुलर सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, जितना समय तू दे सकता है वहां ज्यादा से ज्यादा समय दे, तेरा जीवन उज्जवल बनेगा तो हम लोगों को भी बहुत रास मिलेगा। तो पूरा परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, व्यापारी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके पास जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा ना, आप एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो वो आपका कदम नहीं होगा, वो किसी और का कदम होगा। आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, 24 घंटे उठते बैठते आपको उस प्रकाश की जहाँ आपको पहुँचना उसकी याद होना चाहिए। इसी को तो स्मरण बोला है, स्वयं का स्मरण कहाँ जाना है आपको। अभी हमको अपना स्मरण, जैसे आप यहाँ से निकलेंगे सब स्मरण भूल जाएंगे अपना आप, उस स्मरण की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह से आपका चुंबक बनेगा तगड़ा, आपके साथ लोग जुड़ना चाहेंगे कि नहीं यार ये आदमी में कहीं ना कहीं ये नीचे नहीं गिराएगा, ऊपर उठाएगा हमको, आगे की ओर यात्रा करवाएगा हमको। तो वो चुंबक थोड़ा सा शक्तिशाली करो आप। अभी वो अंदर भाव नहीं है, अब वो चुंबक कैसे मजबूत करोगे आप? चलो मैंने बताया जोड़ने की बात, अब शुरुआत कहाँ से करेंगे हम जोड़ने के लिए? तो पहले तो अपन सोचे अपने को, हम बने हैं 5 तत्वों से, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश। तो सबसे पहले तो आपको सौर परिवार के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। ये जो सौर परिवार का पूरा ग्रह है जहाँ हम उसका हिस्सा है, जब तक उसका ही अता पता नहीं होगा, इसीलिए तो 2 नाड़ियां दी है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी।
जब तक इनका ही अता पता नहीं होगा तो आप आगे कैसे जोड़ पाओगे? जुड़ेंगे कैसे आप आगे? बराबर। अब जैसे कि मैंने बोला, आप कुछ भी कर लो, बाहर कितने भी कैंप करके चले जाओ, वो जो 30 लोग जो मैंने बोला लिस्ट बनेगी, आप विपश्यना 50 कर लो, वो 30 लोग जो हैं आपके वापस, वो आपको वापस शक कर लेंगे नीचे। वो 5 7 10 तो रोज गिराने का प्रयास करेंगे नीचे आपको। आपको अपना आभास ही नहीं होता कि नीचे कब चले गया, नीचे ट्रैक पे कब पहुंच गया हूं। आपका आचरण रोज डे बाय डे बोलेगा तो वो सर्कल बड़ा होगा आपका, आपका आभामंडल बड़ा होगा। पर लक्ष्य होगा पहले सूरज के साथ एक करने का, क्योंकि सूरज से बाहर जाना आपको, और सूरज के साथ तरंग एक नहीं होगी तो सूरज से बाहर जा भी नहीं सकता आदमी। जब तक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से तरंग एक नहीं होगी, बाहर नहीं जाने देगी आपको, पासपोर्ट जमा कर लेगी आपका। सूरज का पासपोर्ट भी उसके पास में, चाबी उसके पास में, देगा ही नहीं आपको उसके बाहर जाने के लिए चाबी। तो इससे बाहर जाने की बात करिए महावीर ने, बुद्ध ने, कृष्ण ने, सभी ने। इसके भीतर जब तक रहेंगे आप जन्म लेते रहेंगे, इसके बाहर जाओगे तो ही बड़ी यात्रा भी निकलेगा आदमी। तो उसी की ट्रिक दी है बहुत सरल महावीर ने, हमने एक भी ट्रिक का उपयोग नहीं किया आज तक। इसीलिए सबसे पहले जुड़ना पड़ता नवरात्रि से। जब तक सूरज की नवरात्रि के साथ नहीं जुड़ेगा, उसीलिए महावीर ने जब ओली जी निकाली थी, क्यों निकाली उस टाइम पे ओली जी, उसका भी बहुत बड़ा साइंस था। हमने इग्नोर कर दिया ओली जी को, जबकि दिगंबर जैन समाज में भी अष्टानिका बोलते हैं उसको। वो चारों हैं, 2 गुप्त ओली जी हमारी, 2 मेन ओली जी। पागल तो नहीं थे महावीर, पर आदमी खाली एक परंपरा से करने लग गया, उसका उपयोग ही नहीं किया उसने आदमी ने आज भी। ये पर्यूषण क्यों निकाले, इसका भी साइंटिफिक पूरा सौर परिवार जुड़ा हुआ है। ये सावन भादो पूरा सौर परिवार से जुड़ा हुआ है। जब तक इनसे नहीं जुड़ेंगे आप, तो फिर बाहर अपने से कैसे जुड़ोगे आप? और जब अपने से नहीं जुड़ोगे तो बाहर की जितनी भी बातें बोल रहे हो भ्रम में रहेगी आपके। तो सबसे पहले तो सूरज के साथ ही तार एक करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक है इस ग्रह का। और जिसने मालिक के साथ तार जोड़ लिया तो नीचे वाले सब जुड़ जाते हैं उसके साथ। मोदी जी के साथ तार जोड़ लो, जो गवर्नमेंट पीएम जो भी हो हमारा, हम उसके साथ तार जोड़ लेंगे तो नीचे वाले ना भी तार अपने आप जोड़ लेंगे आपसे। तो पहले सूरज के साथ तो नवरात्रि तो एक भी हारमोनी में नहीं है आपकी। तो भी एक बार आते हो, एक बार नहीं आते हो, एक बार आते हो, एक बार नहीं आते हो, तो वो बनेगी कैसे तरंगे आपकी? जोड़ना। रावण ने सूरज की साधना करी, राम ने सूरज की साधना करी, हनुमान ने सूरज की साधना करी, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने, सभी ने सूरज की साधना करी। सूरज मतलब बाहर का प्रतीक स्वरूप है, भीतर का सूरज, भीतर का प्रकाश। तो कब जोड़ेगा उसको? पर पहले तो बाहर का सहयोग लेना पड़ेगा ना भाई। मेरे को भी विकसित होना है तो बाहर की जमीन का तो सपोर्ट लेना पड़ेगा चलने के लिए। तो वो कब करोगे शुरुआत आप? धन्यवाद। उसमें नहीं धन्यवाद सब, इसलिए तो मेरे को खाली बोलना पड़ता है कि जो चलेंगे आगे तो उसको कैसे चलाओ आगे। नहीं चलेगा, अच्छी बात, जरूर अच्छी बात है। ठीक, माइक